एकदम हलवाई जैसे सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और जूसी गुलाब जामुन घर पर बनाएंगे मावा गुलाब जामुन। इसके लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिससे आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे, मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन। और मुझे लगता है होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, गुलाब जामुन बन जाए तो त्यौहार में बच्चों को खुशी हो जाती है। सबको बहुत पसंद होते हैं गुलाब जामुन। बर्थडे पार्टी में बनाना हो या कोई ऐसा फंक्शन करना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तब भी आप इन्हें बना सकते हैं। खासकर दिवाली तो इसके बिना अधूरी सी लगती है। सबसे पहले शाम की दिए बत्ती की टाइम पे मैं तैयारी कर रही हूँ, दिए लगा रही हूँ। और मैंने आपको दिखाया था जो मैंने कामाक्षी दिया लिया है, उसमें घी का दिया लगाते हैं। और ये चूँकि मैंने इसमें छोटी छोटी सी मिट्टी के दिए रखे हुए हैं, उसी के अंदर ही डालकर और इसमें घी की बात रखना, फिर आराम से जलती रहते हैं। थोड़ा अगर ख़त्म हो रहा है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये मैंने मंदिर में रखे हैं। ये दिए आप मंदिर में तुलसी जी के सामने या चौखट पे रख सकते हैं। और दरवाजे पे रखने के लिए मैंने इस बार ये अखंड दीप लिए हैं, छोटे छोटे से, जिनमें वो लंबी वाली बात डालो ना, अखंड दिए वाली, तो वो बहुत लंबे समय तक धीमी धीमी लौ में जलते रहते हैं। और मैंने इस तरीके से ब्लॉक्स वाली रंगोली ही दरवाजे पर रखी है, चौखट पर, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा आती है। फिर पूरी रंगोली ना ऐसे हॉल में बिखर जाती है, ऐसे इस डायरेक्शन से घर में पूरी फैलती है। इस वजह से मैंने इस बार रंगोली नहीं बिखेरी, सिर्फ यही ब्लॉक्स रखे हैं। और एक कॉर्नर ऐसा यहाँ पर ये भी उर्ली रखी हुई है और ये थोड़ा सा फ्लावर से सजाया है। उर्ली डेकोरेशन में भी मैंने यहाँ पर दिया रखा है, वो लोटस वाला दिया, और उसके साइड्स में ही सारे लोटस वाले जो ब्लॉक्स हैं वो रखे हैं। और धूप और लौंग जो मैंने कल बताया था आपको, कपूर धूप जलाने के लिए, वो भी आप जला करके पूरे घर में इसके धुआं कर सकते हैं। और तुलसी जी के पास जो मैं दिया रखती हूँ, वो जो मेरा पुराना वाला है, अभी मैंने सिरेमिक का लिया है, वो भी कभी रखती हूँ। अभी आज मैंने ये पुराना जो मिट्टी वाला है ना, उसमें ही रखा है दिया। इसमें अंदर मैं दीपक रख देती हूँ, पीतल के छोटे छोटे से हैं। एक तो मेरा अखंड दीप वाला भी है और एक गोल बात वाला है, फूल बात वाला, कोई सा भी रख देती हूँ। कभी कोई गंदा है तो उसको धुल लिया, दूसरा रख दिया, इस तरह से। चलो गुलाब जामुन की करते हैं तैयारी। यहाँ पर मैंने पैन में जितनी चीनी ली है उतना ही पानी डाला है, तो करीब 2.5 कप जितनी मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप ही पानी भी डाल दिया है। गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखते हैं, बिल्कुल ऐसे पतली सी रहनी चाहिए। और इसको साफ़ करने की बहुत अच्छी टिप होती है। जब चीनी और पानी घुल जाए ना, तो फिर आप उसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दो। दूध डालने के बाद वो पूरा ऐसे फेना फेना ऊपर आ जाएगा। या फिर आप आधा नींबू का जूस निचोड़ दो। इससे क्या होगा, ये जो भी चीनी में मैल होगी ना, पूरी निकल जाती है। कई बार हम एकदम साफ़ वाली चीनी लेते हैं, उसमें नहीं करना पड़ता। जो मधुर वाली चीनी लेते हैं उसमें ये नहीं करना पड़ता प्रोसेस, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, चीनी क्लीन होती है पहले से। कभी जैसे ये वाली आज वाली मुझे लग रहा था कि ये इतना साफ़ नहीं दिख रहा है चीनी और पानी घुलने के बाद, तो फिर मैंने इसमें ये डाला। ये बहुत अच्छी टिप होती है। कभी भी चाशनी को एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम क्लीन करना हो ना, तो आप उसमें नींबू का जूस या फिर थोड़ा सा दूध डाल करके उसको अच्छे से उबाल आने देंगे, तो पूरा फेना ऊपर जो रहता है वो पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। फिर आप उसको स्पैचुला से पूरा निकाल सकते हैं। चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। इसमें मैंने 3-4 इलायची कुटी हुई डाली हैं और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, जिससे बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाता है चाशनी में। इलायची तो खैर हर मीठी चीज़ का स्वाद बढ़ा देती है, और केसर आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर आप स्किप कर सकते हैं। और ये हमारी गुलाब जामुन की चाशनी रेडी हो गई है। थोड़ी ज़्यादा ही रखी है मैंने चाशनी, क्योंकि कम ना पड़े। अब हम लेंगे मावा और साथ में लेंगे पनीर। आज जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे और उनका टेस्ट बहुत गज़ब का होगा, जिसके लिए मैं मावा और पनीर दोनों का ही यूज़ करूँगी। आप कभी भी मावा लें और पनीर लें, उनका जो नाप है, 250 ग्राम मावा में 50 ग्राम पनीर डालना। यानी कि इस हिसाब से, जैसे ये 250 ग्राम मावा और 50 ग्राम पनीर जो मैंने आपको बताया, अब ये आप अपनी जितने भी गुलाब जामुन बनाने हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 500 ग्राम लिया मावा, तो आप 100 ग्राम लेना पनीर। तो जितना भी आप मावा लें उसके हिसाब से फिर पनीर का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मावा को सेपरेटली पूरा अच्छे से हथेली से स्मूथ उसको पूरा मसल लो। परात में बहुत अच्छे से आप इसे मसल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जैसे कि पनीर लिया 50 ग्राम,
से थोड़ा कम ज़्यादा ले लो। और इसको हमने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे पीस में था ना, इसलिए सॉफ्ट होता है क्रम्बल वाला, तो फिर उसको ऐसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं नहीं हूँ, इसको ग्रेट किया, जिससे ना बहुत ईजिली फिर ये स्मूथ हो जाएगा। तो परात में हथेली से ही बिल्कुल रगड़ते हुए मैंने ये पनीर को भी पूरा अच्छे से मैश कर लिया है। अब 1/3 कप से थोड़ा कम ही मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। मैंने तो वो भी 1/4 टीस्पून भी पूरा नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सोडा डालने का मन नहीं हो रहा था, बस मैंने इसीलिए हल्का सा डाला कि चलो डाल लेते हैं, क्योंकि हमने मैदा डालेंगे ना। कई बार मैदा ना भी डालना हो, अरारोट आप डाल सकते हैं। अरारोट और मैदा स्किप करना है तो कई बार लोग गुलाब जामुन सिर्फ मावा और पनीर से भी बना लेते हैं, क्रैक भी नहीं होते, बिखरते भी नहीं हैं। बट ये है कि जिनको जैसे थोड़ा सा डर भी लगे ना कि बिखर ना जाएं, फैल ना जाएं, तो डाल लो थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर। अब ये सभी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मसलना था। पहले तो मैंने मावा और वो अलग अलग किया ही था, पनीर मसल लिया था। फिर जब हमने मैदा मिक्स की और थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो डाला, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से परात में स्मूथ पूरा डो तैयार किया। पूरे डो के मैंने इक्वल पोर्शन बना लिया, ताकि मेरे सारे गुलाब जामुन सेम साइज़ के बने। कई बार क्या होता है, जब हम थोड़ा 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 ले रहे होते हैं तो कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा हो जाता है। इवन पूरे बॉल्स तैयार हो गए, फिर उनको हाथों में लेके हथेली से अच्छा सा रोल कर लिया कि क्रैक ना हो, बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल्स बना लेंगे। अब कढ़ाई में घी गरम करेंगे। पहले आंच तेज़ रखी थी, जैसे ही घी गरम हुआ है और मैंने ये गुलाब जामुन डाले, तो पहले बैच में मैंने थोड़े से डाले डरते डरते, क्योंकि ट्रायल टेस्टेड रहता है पहले वाले बैच में, पता नहीं क्या गलती हो जाए, तो फिर इसलिए थोड़े से डाले। और उनको बिल्कुल ऐसे हिलाना है कि कलछी बिल्कुल भी ना लगे उनमें। हो सके तो आप कढ़ाई का हैंडल पकड़ करके पूरा ऐसे हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करो, तो वो पूरा ऐसे घूमते जाते हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मैंने देखो इनको फ्राई करना शुरू किया। ये स्टेज जो होती है कलर जिसमें एकदम ब्राउन कलर दिखते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं। बट गुलाब जामुन जब चाशनी सोख कर लेते हैं तो उनका कलर थोड़ा और फीका सा हो जाता है। तो जैसे ही मैं निकाल रही, फिर मैं सोची थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि ना ये जो डार्क कलर वाला काला जाम बोलते हैं हमारे बांदा में, उसका साइज़ बड़ा होता है। जैसे ये एक गुलाब जामुन है, इसके 3 गुलाब जामुन मिला लो, इतने बड़े साइज़ का होता है, काला जाम बोलते हैं उसको। और एक गुलाब जामुन भी आते हैं थोड़े लंबे, फिंगर शेप में आते हैं, जैसे स्टिक होती है फिंगर शेप, उसको बांदा में कहते हैं गुलाब जामुन, और इसको कहते हैं रसगुल्ला। आज भी बांदा में इसको रसगुल्ला कहा जाता है। सफ़ेद वाले को छेना कहते हैं, और जो लंबा मैं बोल रही थी ना, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल लंबा, वो होता है गुलाब जामुन। और जो गोल बड़ा वाला होता है, इनके बड़े भैया गुलाब जामुन के ये वाले उनको बोलते हैं बांदा में काला जाम। और उसके अंदर कुछ भी ड्राई फ्रूट भी फिल कर लेते हैं, जैसे आपने जब बॉल बना रहे होते हो ना, तब बारीक बारीक कुछ चॉप्ड नट्स डाल सकते हैं। फिर उसको पूरा रोल कर लो, क्योंकि बड़े साइज़ का होता है और वो लड्डू के बराबर बिल्कुल। फिर उसको फ्राई करके चाशनी में डाले जाते हैं। इसी तरीके से सेकंड बैच भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया और डायरेक्टली हम चाशनी में डालते जा रहे हैं। गुलाब जामुन के लिए एक बहुत अच्छी टिप ये भी है कि जब भी आप चाशनी में गुलाब जामुन डालें तो चाशनी मतलब गुनगुनी होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी सी, ठंडी बिल्कुल भी ना हो। और एकदम खौलती हुई, ये भी नहीं कि एक तरफ चाशनी उबल रही है और एक तरफ आप बना रहे हैं गुलाब जामुन, ऐसा भी ना करें कि वो जैसे ही अभी जैसे तुरंत गुनगुनी सी रहे और आप उसमें 1 बाय 1 करके बैच डालते जाओ। और जैसे ही चाशनी में डालते हैं तो इनका कलर लाइट हो जाता है, इसलिए मैंने इनको हल्का सा वैसा कलर रखा है, डार्क सा, जैसा कि मैं बोल रही थी काला जाम का जो आता है टेस्ट। और जो गुलाब जामुन जो बांदा में मिलते हैं, एकदम मखमली रुई जैसे ही गुलाब जामुन है, चाशनी में पूरे अच्छे से डूबे हुए हैं। पैन थोड़ा फैला हुआ सा लेंगे ना, चाशनी पूरी ऐसे इवन फैली हुई सी रहेगी, फिर हर गुलाब जामुन उसमें डिप रहेगा। अगर आप छोटे उसका बर्तन लेंगे ना, मुंह वाला जो होता है घेरे का, उसमें फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन रखा साइड में, झटपट से करते हैं डिनर की तैयारी। और शुभी आई हुई है तो उसकी लिस्ट में जैसे कई सारी फरमाइश में थी, तो पनीर भुर्जी भी खानी है, तो आज वही बना रही हूँ। मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, एक बड़ा टुकड़ा अदरक, 2-3 हरी मिर्ची और 4 से कली लहसुन, सबको एक साथ डाला है चॉपर में और फाइन चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने गुलाब जामुन फ्राई किए थे, वो घी पलट लिया है, बाकी थोड़ा सा घी रखा है, जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी उतना ही घी छोड़ा है कढ़ाई में, और गरम था वो घी, उसमें जीरे डाले हैं और वो प्याज अभी जो मैंने बारीक काटी है उसको डाल दिया है फ्राई होने के लिए। यहाँ प्याज फ्राई ही हो रही है, सिर्फ मैंने जीरा ही डाला था और वही बाकी अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज, तो उसको
घी में या बटर में ये सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और फिर यहाँ पर मैंने बारीक टमाटर भी चॉप कर लिए हैं इसी में, वो डाल करके प्याज और हरे धनिया की डंठल अलग से निकाली और धनिया पत्ता अलग कट कर लिया था, क्योंकि डंठल इसमें काफ़ी मोटी मोटी ज़्यादा सी थी, लेकिन मैं डंठल को वेस्ट नहीं करूँगी, बारीक काट लिया है मैंने, वो सब्ज़ी में हम मिक्स करेंगे और पत्ता हम बाद में डालेंगे। तो ये 2 तरीके से मैंने धनिया पत्ता कट किया है। यहाँ पर प्याज मैंने धीमी आंच कर दी थी, कढ़ाई में मत अच्छे से एकदम फ्राई हो रही है। और कढ़ाई अभी मैंने गुलाब जामुन फ्राई किए थे तो बढ़िया से वो तुरंत लगे हाथ काम शुरू हो गया था। अभी जैसे ही प्याज फ्राई हो गई है, मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर और हरा धनिया की डंठल डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और डाली है पाव भाजी मसाला 2 चम्मच, और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके सबको मिक्स कर लेंगे। नमक डाल करके टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और पाव भाजी मसाले का टेस्ट इस भुर्जी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेगुलर सी सब्ज़ी खा के अगर आप बोर हो गए हैं ना, तो आप ये ट्राई करना। अभी पिछले 2-3 बार से जब भी मैं मलाई से घी और पनीर बनाती हूँ तो मैं अक्सर ही पनीर का यही बनाती हूँ, पनीर भुर्जी। और हम लोगों ने शुभी को बताया था कि अभी जो घर का पनीर है उसकी भुर्जी बहुत अच्छी लग रही है, जब वो हॉस्टल में थी तो फिर उसका भी दिल हुआ खाने का। अब जब वो घर आई है तो हमने चलो उसको भी खिलाते हैं। ये मैंने पनीर बनाया था घर पर, आपके साथ शेयर भी किया था। दूध की मलाई से ही हमने घी बनाया था और उसी घी के बाद फिर हमने उस पानी से पनीर बनाया था छान करके। तो ये है इतना मोटा और बढ़िया सा, तो आधा हम आज यूज़ कर ले रहे हैं। इसको मैंने क्रम्बल कर लिया, एकदम फ्रेश पनीर। ये देखो घर के पनीर की ये खासियत होती है कि हाथों से भी आप फोड़ लो, आपको ग्रेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, और एकदम घी घी वाला टेस्ट होता है और मलाई जैसा स्वाद होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इस भुर्जी से आप पराठे बना सकते हो, पनीर भुर्जी पराठा चपाती के साथ भी बना दे सकते हो लंच बॉक्स में, या फिर घर में नाश्ते के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रम्बल कर लिया है पनीर, और ये देखो चाशनी में भीगे डूब रहे हैं बढ़िया से गुलाब जामुन, और ये हमारा मसाला अच्छा तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पाव भाजी मसाले की। और ये जब हमारा प्याज टमाटर और सारे मसालों के साथ अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल ऐसे ऑयल सेपरेट सा हो गया है, अब इस स्टेज में हम डाल देंगे पनीर जो हमने क्रम्बल किया है, और इसे अच्छे से पूरा प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होते हैं इसमें, और ये बहुत अच्छी लगती है। जैसे रेगुलर होता है ना कि हमेशा तो वही पनीर मटर पनीर या रेगुलर सी पनीर वाली सब्जियां, फिर उसमें खूब सारा वही काजू की ग्रेवी, कहीं मलाई, कहीं ये वो मसाला, प्याज की ग्रेवी। वो जो प्याज वाली ग्रेवी और मसाले वाली ग्रेवी से जैसे ऊब से गए हो, तो तब ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, थोड़े दिन बाद फिर वो सब्ज़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर एक साइड मैंने पानी गर्म करने रखा है, और ये हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, पनीर भी भुन गया है। जो ड्राई पनीर भुना हुआ है, इसको भी आप अगर सैंडविच बनाने हैं या पराठे बनाने हैं तो आप ये वाली फिलिंग यूज़ कर सकते हैं विदाउट पानी। क्योंकि हमने बनाई है पनीर भुर्जी और हमें पाव के साथ सर्व करनी है, तो हल्की सी बिल्कुल ऐसे लटपटी सी चाहिए, बहुत ड्राई फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर जब उबाल आने लग रही है, लास्ट में इसमें डाला है कसूरी मेथी 1 चम्मच रगड़ के, और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता कसूरी मेथी डाल करके एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्ज़ी में, और ये हमारी पनीर भुर्जी रेडी है, जो कि बहुत जल्दी बनती है। घर में कोई गेस्ट आ जाए और आपको झटपट से कुछ बनाना हो ना, कौन सी पनीर की सब्ज़ी बनाएं, अगर उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है ये बनाएं कि वो बनाएं, पनीर पालक पनीर बनाएं कि मटर पनीर बनाएं कि शाही पनीर बनाएं, पनीर बटर मसाला बनाएं, इतने सारे नाम होंगे पनीर के, कन्फ्यूज़न। तो सीधा पनीर भुर्जी बना लेने का वो बहुत टेस्टी लगती है। और बस अब ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, और इस समय जब मैंने गुलाब जामुन रेडी किए तो बस ये लग रहा था ना जल्दी से डिनर टाइम। हमारे यहाँ टाइम से ही खाना, मतलब 8 बजे और तारक मेहता और डिनर टाइम ये फिक्स है रात के समय में। वैसे ही लंच में भी है, मतलब 12 बजे के 12 से 1 के बीच लंच हो ही जाना है, ऐसा टाइमिंग्स के। फिर शाम को वही दूध चाय नाश्ता होता है। और इस समय दिवाली का फरसान इतना बना हुआ है कि शाम को वही नाश्ता हो जाता है, कुछ अलग से करना नहीं होता। अब तवे पर बटर डालेंगे, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा चटपटे मसाला पाव खाने हैं तो। और फिर इसके ऊपर पाव रख करके अच्छे से दोनों साइड से सेक देंगे, हल्का सा प्रेस करते हुए, और थोड़ा सा धीमी आंच में छोड़ दो जब तक प्लेटिंग कर लेते हैं पनीर की भुर्जी। और जितनी धीमी आंच में, जब वो जैसे मैंने 2 प्लेटिंग अभी करी ना दोनों बच्चों के लिए, तो तवे पे जो ये करारापन आया ना पाव का, ये खाने में बच्चों को बहुत अच्छा लगा। थोड़ा टाइम दे करके अगर मसाला पाव सेके जाए तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और अंदर से एकदम सॉफ्ट से रहते हैं क्योंकि फ्रेश पाव है।
तो बस बहुत सिंपल सी प्लेटिंग की है मैंने। प्याज शुभम कच्ची खाता नहीं है और शुभी वैसे खाती है, लेकिन वो मना कर रही थी इसलिए मैंने नहीं कट की। जो पसंद करते हैं तो आप इसके साथ में बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, नींबू भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती। वो पाव भाजी का टेस्ट अलग ही होता है, उसमें लगती है प्याज और नींबू। बट आप मतलब सामने वाले की चॉइस के अकॉर्डिंग ही सर्व कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं। और बस फिर जितने पाव चाहिए बस पाव सेकते जाओ, गर्मा गर्म पनीर भुर्जी और पाव, सबका डिनर हुआ। और ये हमारे गुलाब जामुन अभी चाशनी पियेंगे और कल सुबह ये बिल्कुल पी के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको ना चाशनी में डालने के बाद कम से कम मुझे लगता है 6 से 8 घंटे का टाइम देना चाहिए, ताकि अंदर तक चाशनी पूरी डूब जाए। और गर्म अगर चाशनी है, गुनगुनी सी है, तो कभी ढकना मत, इसलिए मैंने थोड़ी देर से खुला ही रखा था। जब किचन क्लीनिंग वगैरह हो गई और फिर सारे बर्तन वगैरह साफ़ वाफ कर लिए, और जो मैंने स्टार्टिंग में गुलाब जामुन आपको कट के दिखाया है वो मैंने मॉर्निंग पे दिखाया था, सुबह देखा फिर उसे कट किया। तो वो मैंने आपको आगे फ्रंट में जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया ना वो वही था। रात में तो बस मैंने इसको इस तरीके से ढक करके, जब वो ठंडा हो गया था ना, यूँ ही रख दिया था। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और कैसे लगा हमारा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपने दिवाली स्पेशल मिठाई क्या बनाई मुझे भी जानना है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।